देखिए, एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई है। ये 6 विधायक जो पार्टी से निष्कासित हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सीटों को जीतें। पार्टी ने मंडी से हटकर ये कहा है कि आप मंडी से किसी और को चुनाव में उतारें। और प्रतिभा का मांगा गया इस्तीफा, शायद इसलिए बदला पाला। मंडी से चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिभा का इनकार। अब प्रतिभा ने सुझाया मंडी से ये नाम। मंडी से चुनाव न लड़ने को लेकर प्रतिभा सिंह के इनकार करने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार तो किया ही, लेकिन साथ में अपनी ही पार्टी पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने अपने बयान को फिर से दोहराया है, जहां पर वह पहले भी कहती नजर आई है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की नजरअंदाजगी हुई है और इस कारण से वह पहले भी हाईकमान से शिकायत कर चुकी है। अब उन्हें नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ा या जीता जा सकता है। हालांकि दिल्ली जाने से पहले उनका नाम मंडी से लगभग फाइनल माना जा रहा था, लेकिन हाईकमान से बातचीत के बाद उन्होंने चुनाव न लड़ने का रुख इख्तियार कर लिया है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शायद हाईकमान ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले उनसे प्रदेशाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की बात कही हो और इसके लिए उन्होंने मना कर दिया हो। वह पार्टी पर अपना वर्चस्व नहीं खोना चाहती, इसलिए उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष पद पर बने रहने और लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। अपने बयान से भी वो पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर बने रहने और विधानसभा चुनाव पर ज्यादा जोर देती नजर आई है। उनका कहना है कि वो एक ही जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहती है, इसलिए वह पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के पद पर ही रहना चाहती है, क्योंकि 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसको लेकर वह ज्यादा सक्रिय रहना चाहती है, क्योंकि अगर ये चुनाव नहीं जीते गए तो सरकार को खतरा पैदा हो जाएगा। ये बयान उन्होंने सभी मीडिया चैनलों को दिया है। प्रदेश की राजनीति में रहने के लिए प्रतिभा सिंह अब लोकसभा सीट से ज्यादा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद को महत्व दे रही है। दूसरी तरफ यदि वो लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो उन्हें पहले तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा और इसके बाद यदि वह चुनाव हार जाती है तो उनके हाथ से लोकसभा सीट के साथ प्रदेशाध्यक्ष का पद भी चला जाएगा। ऐसे में वह कांग्रेस पर भी अपनी पकड़ खो देंगी। इससे अच्छा उनके लिए यही है कि वह चुनाव ना लड़े और पार्टी में उनका भविष्य बना रहे। पार्टी के बीच चल रही उठापटक के बीच चुनाव ना लड़ने का फैसला अपने भविष्य को बचाना है, क्योंकि जब सीएम की बात आती है तो प्रतिभा सिंह या कहा जाए कि हॉली लॉज गुट कभी पीछे हटता नजर नहीं आया है और प्रदेश की राजनीति में टिके रहना अभी के लिए हॉली लॉज गुट के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 6 कांग्रेस विधायकों में 2 विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा भी राजा वीरभद्र के खास रहे हैं। राज्यसभा सीट के लिए प्रतिभा सिंह ने इनकार के साथ ही हॉली लॉज के सारथी रहे कौल सिंह ठाकुर का नाम आगे किया है। इससे उन्होंने खुद को लोकसभा सीट के उम्मीदवारी पद के लिए पीछे कर दिया है और कौल सिंह ठाकुर को आगे कर दिया है। ऐसे में वह चाहती है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। यदि वह जीते तो वह उनके लिए भी अच्छा होगा और यदि वह हारते हैं तो इसका ठीकरा वो पहले की तरह सीएम सुक्खू पर डालती नजर आ सकती है, जैसा कि अभी तक होता आया है। बागी हुए विधायकों का ठीकरा भी प्रतिभा सिंह ने अपनी ही सरकार पर फोड़ा है। इसी तरीके से वह आने वाले समय में भी अपनी ही सरकार को घेरती नजर आती रहेंगी। देशाध्यक्ष के पद पर अपनी ही पार्टी और सरकार पर सवाल उठाना कितना जायज है, इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन चुनाव में एकजुटता के साथ काम करके ही कांग्रेस की नैया पार लग सकती है, क्योंकि एक ठोकर के बाद अगली ठोकर शायद ही ये सरकार सह पाए। फिलहाल प्रतिभा सिंह के इनकार के बाद कांग्रेस के लिए एक और नई चुनौती मंडी लोकसभा सीट से पैदा हो गई है। यहां पर अब पार्टी को नए सिरे से दमदार प्रत्याशी की तलाश करनी होगी और जल्द इस पर फैसला लेना होगा।